दोस्तों, आज मैं अपनी बात एक गांव की कहानी से शुरू करना चाहता हूं। एक गांव था जहां पर एक गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति एक दिन गांव के सीमा के एक पत्थर पर बैठा हुआ था। वहां पर किसी दूर दराज गांव से एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि इस गांव में कैसे व्यक्ति रहते हैं, मैं अपना गांव छोड़कर इस गांव में बसना चाहता हूं। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे पूछा कि ये बताओ, जिस गांव से तुम आ रहे हो वहां पर कैसे लोग रहते हैं। तो उसने कहा कि वहां पर तो बहुत लालची, स्वार्थी और खुदगर्ज लोग रहते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले लोग रहते हैं। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। फिर कुछ समय बीता, एक घंटा, और एक दूसरा राहगीर आया और उसने भी यही बात कही कि मैं अपने गांव को छोड़कर इस गांव में बसना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, जिस गांव से तुम आ रहे हो वहां पे कैसे व्यक्ति रहते हैं। तो उसने कहा कि वहां पर तो बहुत अच्छे, सज्जन, एक दूसरे की मदद करने वाले, निस्वार्थ लोग रहते हैं, लेकिन मुझे कुछ किन्हीं कारणों से वो गांव छोड़ना पड़ रहा है। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, यहाँ पर भी बहुत सज्जन, नेक, अच्छे और निस्वार्थ भावना के लोग रहते हैं। तो एक गांव का नौजवान वहां पर खड़ा हुआ था। उस राहगीर के जाने के बाद उसने बुजुर्ग से पूछा कि ये आपने दो तरह की बातें क्यों बताई भाई। ये अपने ही गांव के बारे में आपने जो उसने निंदा की अपने गांव की, तो आपने अपने गांव के लोगों की निंदा कर दी। एक व्यक्ति ने अपने गांव के लोगों की प्रशंसा की, तो आपने भी अपने गांव के लोगों की प्रशंसा कर दी। आपको गांव का सबसे बुद्धिमान और सबसे अनुभवी व्यक्ति माना जाता है। ये आप इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड की बातें क्यों कर रहे हैं? दो तरीके की बात, आप दो मुही बात लोगों से कर रहे हैं। तो गांव का बुद्धिमान व्यक्ति जो है हंसा और उसने कहा कि अभी तुम्हें और समय लगेगा ये सब समझने में। दरअसल होता क्या है कि हमें चीज़ें वैसी नहीं दिखती जैसी वे चीज़ें हैं, बल्कि हमें चीज़ें वैसी दिखती हैं जैसे हम होते हैं। इसलिए अगर हम जो है लोगों को अच्छा समझते हैं तो लोगों के अंदर हम अच्छाइयाँ ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर हम लोगों को बुरा समझते हैं तो फिर हम लोगों के अंदर बुराइयाँ ढूंढ लेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर हम अच्छे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया अच्छी है। अगर हमारी नीयत साफ़ होती है तो हमें लगता है कि लोगों की नीयत भी साफ़ है, और अगर हमारी ही नीयत साफ़ नहीं होती तो हमें लगता है, हम सब पर की नीयत पर संदेह करते हैं कि किसी की नीयत साफ़ नहीं है। हम हर क्षण सबूत और साक्ष्य देखते हैं, और अगर हमारी नीयत साफ़ होती है तो हम जैसे होते हैं हमें दुनिया वैसी ही दिखती है। तो दोस्तों, इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानें, अपने अंदर की अच्छाइयों को बाहर लाएं। ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सफलता के लिए आप जिस भी फील्ड में हाथ आजमा रहे हैं सफल होने के लिए, उस फील्ड में आपको अपने आप को पहचानने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और पहचानना भी इस नज़रिए के साथ कि आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं। आप उन अच्छाइयों को जब अपने अंदर खोजेंगे तो वो अच्छाइयाँ आपको मिल जाएंगी, और वही अच्छाइयाँ आपकी शक्ति हैं, आपका पावर है ज़िंदगी के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए, कामयाबी को हासिल करने के लिए, और आसमान की बुलंदियों पर पहुंचने के लिए, और दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आपको अपने अंदर की अच्छाइयों को ही पहचानना पड़ेगा, और उसी के सहारे आप दुनिया में संघर्ष कर सकते हैं, दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अंत में मैं उर्दू के एक बड़े शायर के इस शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार दोस्तों।